सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना चाहते हैं, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में किसी सेंटेंस को या पैराग्राफ को पूरा करने के लिए स्पीच के कितने पार्ट्स लगते हैं। स्पीच के 8 टाइप्स होते हैं: वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन। इन पार्ट्स से हम लोग अपने सेंटेंस या पैराग्राफ को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं, वो किसी भी एक्शन के होने का एक्सपीरियंस कराती है, यानी कि कोई एक्शन, कोई काम हो रहा हो तो उसे वर्ब कहते हैं। जैसे कि स्विम, ईट, सिंग, गो, कम, टेक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, स्वाति सिंग्स ए सॉन्ग, यानी कि स्वाति एक गाना गाती है। तो यहाँ पे सिंग यानी कि गाना गाना एक क्रिया है, यानी कि वर्ब है, तो इसको सिंग को हम लोग वर्ब कहेंगे। इसके अलावा कपिल एट फूड, यानी कि कपिल ने खाना खाया, तो ईट की जो सेकंड फॉर्म है एट, वो उसके खाना खाने के एक्शन को दिखाती है, इसलिए वो उसकी वर्ब है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहली स्पीच का पार्ट कौन सा हुआ? वर्ब हुआ। दूसरा पार्ट है नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं संज्ञा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्सन का नाम या किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम या किसी आइडिया का नाम हम लोग नाउन में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम, श्याम, सुरेश, ये सारे तो नाम हो जाते हैं। इसके अलावा कारपेंटर, डॉक्टर, स्विमर, शॉप एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें नाउन के अंदर आती हैं। एग्जाम्पल के लिए, असलम इज़ ए गुड कुक, तो यहाँ पर असलम जो है वो नाउन के लिए आएगा। इसके अलावा कारपेंटर डिड ए ग्रेट जॉब, यानी कि कारपेंटर ने बहुत अच्छा काम किया, तो कारपेंटर यहाँ पर क्या हुआ? नाउन हो गया। बात करें तीसरे पार्ट की, तो वो है आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में विशेषण कहते हैं। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई ना कोई विशेषता या फिर कोई खासियत बताती है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, हंग्री, ब्यूटीफुल, यंग, येलो, इस तरीके की चीज़ें। जैसे कि मान लो कि कोई नाउन या प्रोनाउन है, उसके कलर के बारे में बता दिया, या फिर उसकी ब्यूटी के बारे में बता दिया, या भूख के बारे में, या फिर उम्र के बारे में, कुछ भी बता सकती है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, विजय वाज हंग्री, तो विजय तो नाउन है और उसकी जो खासियत है वो ये है कि वो भूखा है, तो हंग्री यहाँ पर उसके लिए एडजेक्टिव हो जाता है। राइट। या फिर बटरफ्लाई इज़ ब्यूटीफुल, तो बटरफ्लाई कैसी है? ब्यूटीफुल है, तो ये उसकी क्या बताती है? एडजेक्टिव, यानी कि उसकी विशेषता बताती है। और तीसरा ये है कि राहुल इज़ यंगर देन सुनील, तो इसका मतलब राहुल जो है वो सुनील से छोटा है, तो ये जो यंगर शब्द है ये उसकी विशेषता बता रहा है, ये उसका एडजेक्टिव बता रहा है। चौथा पार्ट है एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब के अंदर कंफ्यूजन होता है। एडजेक्टिव जो है वो आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई विशेषता, कोई खासियत बताता है, लेकिन एडवर्ब जो है वो आपको क्रिया यानी कि वर्ब के बारे में कुछ खासियत बता सकता है। राइट। जैसे कि फास्ट, वेरी, यस्टरडे, ऑलवेज, इस तरीके के शब्द। जैसे कि मैं समझाता हूँ कि विजय वाज वेरी हंग्री। अब हंग्री जो है वो विजय की एडजेक्टिव दिखा रहा है, लेकिन वेरी शब्द जो है ना, ये क्रिया यानी कि उसकी भूख को दिखा रहा है कि वो कितना ज़्यादा भूखा है। राइट। तो जो वेरी शब्द है वो उसका एडवर्ब दिखा रहा है। बात करें पांचवें पार्ट ऑफ स्पीच की, तो वो है प्रोनाउन, जिसको हम सर्वनाम भी कहते हैं। और प्रोनाउन का जो यूज़ होता है वो नाउन की जगह पे किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम बार बार नाउन का यूज़ नहीं करते हैं, उसकी जगह प्रोनाउन का यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, आवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट। जैसे कि एक सेंटेंस हमने पढ़ा था कि विजय वॉज वेरी हंग्री, ही वेंट टू होटल, मतलब विजय बहुत ज़्यादा भूखा था तो वो खाना खाने के लिए होटल चला गया। राइट। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में तो विजय का यूज़ किया था, लेकिन अगले सेंटेंस में हमने विजय की जगह ही का यूज़ कर दिया। बार बार विजय का यूज़ ना करके हम लोग ही का यूज़ कर रहे हैं, तो ही जो है वो प्रोनाउन हो गया। किसके लिए? विजय के लिए। और एग्जाम्पल लेंगे तो आवर स्कूल इज़ ऑफ टुडे, यानी कि आज हमारा स्कूल बंद है, तो यहाँ पे आवर शब्द का जो यूज़ हुआ है वो प्रोनाउन के लिए हुआ है। राइट। हम सब लोगों का स्कूल है। अब अगर मैं कहूँ कि राम का स्कूल है या श्याम का स्कूल है या रोहित का स्कूल है, तो इतने सारे नाम लूँगा, तो इसलिए एक जगह पे मैंने आवर ले लिया नाम, तो ये आवर जो है वो सबके लिए प्रोनाउन का काम कर रहा है। बात करें अगले पार्ट ऑफ स्पीच की, तो वो है आपका इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मयादिबोधक कहते हैं। बहुत ही भयानक सा नाम लगता है, लेकिन बड़ा ही अच्छा है ये। इसके अंदर हम ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखाएं। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अलास या वाओ, ब्रावो, ऐसे शब्दों का हम लोग यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर, जिससे कि हमारे इमोशंस बाहर निकल के आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मैच देखने गए हो और आपकी टीम मैच जीत जाए, तो आप एक्साइटेड होकर के चिल्लाते हो कि ब्रावो, वी वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। तो ये जो ब्रावो वर्ड है वो आपके इमोशंस को दिखा रहा है।
इसके अलावा वाव, व्हाट ए पार्क या व्हाट ए मूवी, तो इस चीज़ को भी शो करने के लिए हम लोगों ने वाव शब्द का यूज़ किया। ख़ास बात यह है कि इन शब्दों के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ होता है और जो कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट। तो ये आपको किसी भी वर्ड के सामने दिख जाए तो आप समझ जाना कि वहाँ पर इमोशंस की बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात हो रही है। सातवां जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन के नाम से ही पता चलता है कि संयोजन, यानी कि ये चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। हम लोग इसके अंदर ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो कि किसी सेंटेंस को या फ्रेज को या क्लॉज को जोड़ने का काम करें। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, ऑल्दो, नाइदर, आइदर, और, नॉर, ऐसे शब्द अगर आपको नज़र आते हैं तो वो जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आइदर आई एम इन और आउट, तो यहाँ पर जो और वर्ड है वो इन और आउट, दो क्रियाओं को, दो वर्ब्स को आपस में जोड़ रहा है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ सकता है, राइट। जैसे कि एक और एग्जांपल लेंगे कि आई लाइक टू वॉच टीवी एंड ईट फ्रूट्स, तो यहाँ पे जो एंड वर्ड है वो इस पहले वाले सेंटेंस को या और दूसरे वाले सेंटेंस को, मतलब पहली वाली जो वर्ब है उसको और दूसरी वाली वर्ब जो है उसको आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे कि मुझे टीवी देखना पसंद है और साथ साथ फ्रूट खाना भी पसंद है, तो एंड वर्ड जोड़ने का काम करता है, इसलिए हम लोग इसको कंजंक्शन कहते हैं, राइट। इसके अलावा जो आठवां पार्ट ऑफ स्पीच आता है वो आता है हमारा प्रीपोजिशन, यानी कि पूर्व सर्ग। इसका मतलब ये होता है कि ये नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ किया जाता है और ये उसके बारे में कुछ जानकारी देता है, यानी कि टाइम हो गया, डायरेक्शन हो गई, या फिर ऐसी ही कोई और जानकारी, जैसे कि इन, एट, अंडर, ड्यूरिंग, ओवर, बिफोर, आफ्टर, ऐसे जितने वर्ड होते हैं ये प्रीपोजिशन के अंदर आते हैं और इनका यूज़ किया जाता है नाउन से पहले। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं कि द टॉम इज़ अंडर द टेबल, यानी कि टॉम, मान लो कि एक बिल्ली है, टॉम एंड जेरी आप लोगों ने देखा होगा, तो टॉम इज़ अंडर द टेबल, तो टॉम के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि वो टेबल के नीचे है। या फिर माई बैग इज़ इन द कार, यानी कि जो मेरा बैग है वो कार के अंदर है, तो इन वर्ड जो है वो मेरे बैग के बारे में बता रहा है कि मेरा बैग कहाँ है, कार के अंदर है। या फिर टॉम जो है वो टेबल के नीचे है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो और इसके अंदर बताई हुई सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।